जब भी शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता और बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, तब बीवी इन तीन रास्तों में कोई सा एक रास्ता चुन लेती है। जब भी शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी को वक्त नहीं देता, मुख्तसर ये कि किसी भी एतबार से बीवी को सुकून की बजाय तकलीफ़ पहुंचाता है, तो फिर तंग आकर बीवी तीन रास्तों में एक रास्ता इख्तियार करती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियां शौहर के ख़राब रवैये की वजह से गैर महरम से राब्ता बना लेती हैं, उसके साथ दुख सुख शेयर करती हैं और वो शख्स भी हमदर्दी जताता है और फिर ये हमदर्दी वाला ताल्लुक़ दोस्ती में तब्दील होकर कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शौहर, बीवी और उसका हमदर्द तीनों सज़ा के मुस्तहिक हैं। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां जो ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं रखती, ये अपनी इज़्ज़त व आबरू की तो हिफाजत करती हैं लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती हैं। उनका हंसना, मुस्कुराना, बोलना, मिलना जुलना सब रस्मी होता है। ये बीवियां जिंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर रोज़े महशर उस औरत का शौहर उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दे। तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता है लेकिन ये हिम्मत और इस्तक़लाल की पहाड़ साबित होती हैं। ये मायूस नहीं होती और ना ही आंसू बहाती हैं, बल्कि पुख्ता अज़्म इरादा करती हैं कि मैं अपने शौहर को अंधेरों से निकाल कर लाऊंगी, मैं उनकी हामियों को खूबियों में और बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करवा दूंगी। ये अल्लाह से दुआ है मेरी। अगर बीवी पहला रास्ता इख्तियार करती है तो दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई और आखिरत में शौहर और हमदर्द समेत सख्त अजाब की हकदार ठहरेगी। अगर बीवी दूसरा रास्ता इख्तियार करती है तो वो अपना ही दिल और खून जलाती है, अपने आप को तकलीफ़ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाती। उसे अल्लाह के यहाँ इस सब्र और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत का बेतहाशा अजर मिलेगा। अगर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करती है तो वो हिम्मत और गौर व फिक्र से काम लेती है और अल्लाह के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारती है। लिहाजा बहनों और बेटियों से गुजारिश है कि शौहर के ख़राब रवैये, बदसलूकियों, बुराइयों से मायूस ना हों, बल्कि पुख्ता अज़्म हिम्मत और अच्छे इखलाक़ो अमाल और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से अपने शौहर की इन बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करना आप सब की ज़िम्मेदारी है।